हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल लकी मैथ्स। बच्चों, इस वाली वीडियो में मैं आपका एक ऐसा डाउट क्लियर करने जा रहा हूं जिसमें लगभग हर बच्चा, चाहे आपका क्लास 10 का बोर्ड एग्जाम दिया हो आपने, चाहे आपने क्लास 12 का बोर्ड एग्जाम दिया हो, सीबीएसई की मैं बात कर रहा हूं, सभी बच्चों का एक मॉडरेशन पॉलिसी है। उसको लेकर के बहुत सारे बच्चे पता नहीं इधर उधर से क्या क्या सुन रहे हैं, तो मैं उसको अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। ये जो आपका डाउट है उसको अच्छी तरीके से क्लियर करने की कोशिश करूंगा। केवल ऑथेंटिक अपडेट ही दूंगा और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा, काफी सारे बच्चे मेरे से पूछते हैं कि सर हमें ये बताइए कि ये जो मॉडरेशन पॉलिसी है इसी बार आई है या हर बार आती है। ठीक है, तो मैं आपको ये बताता हूं। अब मैं आपको अच्छी तरीके से समझाऊंगा तो ध्यान से समझना। सबसे पहले बच्चों मैं आपको ये बताता हूं कि मॉडरेशन पॉलिसी होती क्या है और ये जो मॉडरेशन पॉलिसी होती है आपकी, ये लाई क्यों जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान से सुनिएगा। जो मॉडरेशन पॉलिसी होती है बच्चों हमारी, ये होता है कि जब आप पेपर देने गए, अपने बोर्ड एग्जाम देने गए, मान लीजिए मैं आपका मैथ्स का बोर्ड एग्जाम की बात कर रहा हूं, चाहे आप क्लास 10th में हो या क्लास 12th में हो, आपको मैं एग्जाम्पल दे करके समझा रहा हूं, समझने की कोशिश करिएगा। मान लीजिए आपके एग्जाम, जो आपका मैथ्स बोर्ड एग्जाम हुआ, उसमें 3 सेट आए होंगे। उन तीनों सेट में, एक सेट में या फिर दोनों सेट में या फिर तीनों सेट में बच्चों एक क्वेश्चन ऐसा हो गया कि आउट ऑफ द सिलेबस है। ठीक है, या फिर दूसरा क्वेश्चन ऐसा हो गया, एक क्वेश्चन तो आउट ऑफ द सिलेबस है, दूसरा क्वेश्चन ऐसा हो गया कि उसका जो डेटा है वो इधर उधर से दे रखा है, यानी कि कुछ लॉजिक ही नहीं बन रहा है उस क्वेश्चन का और उस डेटा का। समझ में आई बात है। तीसरा आपका यह भी डाउट बन सकता है कि आपकी जो लैंग्वेज दी है उसमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो बच्चों ये जो 3-4 क्वेश्चन आपके निकल करके आए, हालांकि आपका एक सिंगल पेपर में 3-4 क्वेश्चन नहीं आते, एक ही क्वेश्चन ऐसा फंसता है कभी कभी, तो तब जाकर के आपकी मॉडरेशन पॉलिसी लाई जाती है। अब ध्यान से मेरी बातों को समझने की कोशिश करना। जो बच्चे मॉडरेशन पॉलिसी होती है वो उस क्वेश्चन के लिए आती है और ये तभी आती है जब टीचर उसको कंफर्म कर देते हैं। स्कूल टीचर नहीं, स्कूल टीचर तो डाउट भेजेंगे, एप्लीकेशन लिख करके भेजेंगे सीबीएसई को कि ऐसा ऐसा क्वेश्चन है जो आउट ऑफ द सिलेबस है, जिसका डेटा गलत है, जिसकी लैंग्वेज गलत है। तीनों मैंने टाइप बता दिया आपको, अच्छी तरीके से समझा रहा हूँ, ध्यान से समझने की कोशिश करना। ठीक है, बहुत सारे टीचर भेज दिया या बच्चे भी भेज सकते हैं, तब जाकर के सीबीएसई को पता लगेगा। ठीक है, वहां पर भी टीचर की कमेटी बनती है, फिर उस क्वेश्चन को एनालाइज किया जाएगा। जब उस क्वेश्चन को एनालाइज किया जाएगा तब जाकर के आपको उस क्वेश्चन का मुआवजा उसमें लिख रखा है। ठीक है, जो आपका पहला पॉइंट है, लेकिन मैं आपको ये भी कह सकता हूं कि आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, आपको उसमें मार्क्स मिलेंगे। अब कमिटी बताएगी वो 2 नंबर का क्वेश्चन है तो सभी बच्चों को 2 नंबर दिया जाएगा, 3 नंबर का क्वेश्चन है तो 3 नंबर सभी को दिया जाएगा। और हाँ, इसी में जो काफी सारे बच्चों का डाउट बनता है वो भी बनता है, टीचर मोस्टली ये बताते हैं आपको कि जो बच्चा अटेम्प्ट करता है उस क्वेश्चन को, केवल उसी को मार्क्स दिए जाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, चाहे किसी ने अटेम्प्ट किया है या नहीं अटेम्प्ट किया है, दोनों टाइप के बच्चों को उसका मार्क्स मिलता है। ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। अगर कोई क्वेश्चन हमारा आउट ऑफ द सिलेबस है, लैंग्वेज गलत है, डेटा गलत है, यानी कि वो क्वेश्चन, कहने का मतलब ये है कि वो क्वेश्चन ही गलत है। ठीक है, तो उसका आपका, चाहे आप अटेम्प्ट करो या ना करो, जो क्वेश्चन, जो कमेटी कहेगी ये क्वेश्चन हाँ गलत है वाकई में, तो सभी बच्चों को जितने भी नंबर का क्वेश्चन होगा उसका पूरा मार्क्स दिया जाएगा। तो ये होता है मॉडरेशन पॉलिसी। इसका मैंने आपको ओवरऑल जो है समझा दिया। अब इसमें दूसरा पॉइंट समझिएगा, यानी कि दूसरा मैं जो थ्योरी बता रहा हूँ, इस तरीके से भी आपको मॉडरेशन पॉलिसी हेल्प करेगी। वो ये है बच्चों, आपके 3 सेट आए, आपके मैथ्स के बोर्ड एग्जाम में 3 सेट आए। एक सेट तो आया बिल्कुल आपके सिलेबस में से ही, दूसरा सेट भी आया आपका बिल्कुल सिलेबस में से ही। ठीक है, बिल्कुल एकदम सिंपल, इजी, हार्ड, तीनों का जो है परसेंटेज मिलकर के आता है कि 40 सिंपल, आपका 30 जो है एवरेज और आपका 30 जो है हार्ड। इस तरीके से आपका जो है परसेंटेज होता है किसी भी पेपर को सेट करने का। ये दोनों सेट तो आपको इसी परसेंटेज में मिले, लेकिन जो ये तीसरा सेट रहा इसमें 10-12 नंबर के क्वेश्चन ऐसे रहे कि जो बाहर से ही आए। ठीक है, आपको ये लगेगा कि जो मैंने आपको पहले समझाया और जो मैंने इसमें समझाया वो दोनों सेम बातें हैं, लेकिन अब ध्यान से समझो, जो मैं आपको समझा रहा हूं आपको धीरे धीरे डिफरेंस पता लग जाएगा। भाई इन दोनों को तो कोई मार्क्स नहीं मिलेगा, इस सेट वाले में से नहीं मिलेगा, लेकिन जो इस सेट वाले बच्चे हैं उनको कम मार्क्स मिलेगा, नहीं मिलेगा।
तो इसी तरीके से जो सीबीएसई पहले देखेगी कि वाकई में क्वेश्चन गलत है, उसने एनालाइज कर लिया कि हाँ वाकई में गलत है, तो इन तीनों का बैलेंस बनाने के लिए सीबीएसई इसके मार्क्स इतने रखेगी कि ताकि इन तीनों का बैलेंस बन जाए। जो भी क्वेश्चन इसमें गलत दे रखे हैं इसमें जो है, ताकि इन दो बच्चों को ज्यादा नंबर मिले और इस बच्चे को कम नंबर मिले। मिले कि नहीं मिले, जो जिसका सेट ये रहेगा उसको कम मार्क्स मिलेंगे, जिसका ये सेट रहेगा उसके मजे आ जाएंगे। तो इन्हीं को बैलेंस बनाने के लिए सीबीएसई जो है इन तीनों का बैलेंस बनाने के लिए इसको मॉडरेशन पॉलिसी में रखती है, इसको भी मार्क्स फालतू दिए जाएंगे। फिर से कह रहा हूं, अटेम्प्टेड नॉन अटेम्प्टेड की तो बात ही नहीं है अगर क्वेश्चन गलत है। अभी आपने देखा होगा कि इंग्लिश का पैराग्राफ शायद इससे पहले वाले एग्जाम में, ठीक है, फर्स्ट टर्म में आपका इंग्लिश का पैराग्राफ में आपको मार्क्स मिले होंगे, ठीक है। और बच्चों लास्ट में इसमें एक और पॉइंट दे रखा है, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। इसमें देखा जाता है बच्चों पासिंग परसेंटेज। मान लीजिए इस बार का जो पासिंग परसेंटेज है कि 2 लाख बच्चे अपियर हुए क्लास 10th में और उनका जो पासिंग परसेंटेज है वो 60% रहा, ठीक है। यानी कि 2 लाख का 60% यानी कि 1,20,000 बच्चे ही पास हुए, और जो पिछली बार बच्चे पास हुए वो 80% जो है बच्चे पास हुए। तो पिछली बार तो 80% हो गया, 2 लाख का 1,60,000 बच्चे पास हुए, और इस बार का जब आप 60% करोगे तो इस बार का हुआ 1,20,000। यदि इनका जो डिफरेंस रहा 40,000 बच्चे फेल हो गए ना इस बार। यानी कि मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि जो पासिंग परसेंटेज है पिछली बार का और जो पासिंग परसेंटेज है इस बार का, यदि इनमें ज्यादा डिफरेंस है तब भी हमारी मॉडरेशन पॉलिसी लाई जाती है। सरकार ये मानती है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को पास किया जाए और वे सारे कारण देखे जाए कि ये जो डिफरेंस बना वो किन कारणों से बना है। तो तभी इन तीनों पॉइंट से मिलकर के ये मॉडरेशन पॉलिसी लाई जाती है। और ये मॉडरेशन पॉलिसी ऐसी नहीं है कि इस बार ही लाई गई, ये हमेशा होती है, हर बार होती है। एक सिंगल सब्जेक्ट के लिए भी होती है और परसेंटेज ओवरऑल परसेंटेज भी होता है, ओवरऑल पासिंग परसेंटेज सभी बच्चों के लिए भी होता है और सभी सब्जेक्ट के लिए भी हो सकती है, ठीक है। डिपेंड करता है आपके क्वेश्चन के ऊपर कि क्वेश्चन एक ही सब्जेक्ट में गलत है कि सारे सब्जेक्ट में गलत है। और आपका मैंने आपको लास्ट में बताया कि ओवरऑल पासिंग परसेंटेज में अगर ज्यादा डिफरेंस रहा तो तब भी आपकी यह मॉडरेशन पॉलिसी काम करती है। और बच्चों मैंने आपको इससे पहले ये भी बताया कि जो मॉडरेशन पॉलिसी होती है और जो आपका ग्रेस मार्क्स पॉलिसी होती है वो भी आपका डिफरेंस है। डिफरेंस जानने के लिए इससे पहले वाली वीडियो को ध्यान से देखना। और चलिए बच्चों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।